Hello students, welcome to Sure Academics. आज as I have promised कि मैं सेवा के नए पैटर्न के हिसाब से मैथ्स के क्वेश्चन लाऊंगा. सो आज मैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूं. एस आप लोगों को पता है अभी एमसीक्यू सेवा के एग्जाम बोलिए या फिर सीबीएसई के एग्जाम बोलिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है. तो आप लोगों को एमसीक्यू के जो भी क्वेश्चंस में लाया हूं उनको ध्यान से देखना है. कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूं, कैसे नए नए तरीके सिखाता हूं, वो आपको ध्यान से देखना है. अगर किसी को समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे 2024 HSLC में जो MCQ क्वेश्चन पूछा गया है, विल सॉल्व इट. उसके बाद आई विल ब्रिंग टू यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट MCQ एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सेवा. पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, गिवन दैट LCM ऑफ, ठीक है, क्या पूछा गया, गिवन दैट LCM ऑफ 306 एंड 657 इज 22,338. अभी आप लोग को बताना है कि 102, 306 और 657 का LCM क्या होगा. ठीक है, ओके. देखिए आपके पास 306 और 657 इन दोनों का LCM गिवन कितना है, 22,338. आप लोग को अभी बताना है 102, 306 और 657 कैल्शियम क्या हुआ. ध्यान से देखिए, ये नंबर और ये नंबर दोनों यहाँ पर भी हैं. इसका मतलब ये जो भी यहाँ पर एलसीएम निकलेगा, वन ऑफ द फैक्टर ये तो होना ही है. इट शुड बी वन ऑफ द फैक्टर. 22,338 वन ऑफ द फैक्टर जो भी एलसीएम होगा ये तो आएगा ही. ओके, फिर और एक चीज़ 102. ध्यान से यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो 102 है, ठीक है, 102 इज इटसेल्फ ए फैक्टर ऑफ 306. 102 जो है वो 306 का ही एक फैक्टर है, बिकॉज 102 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 306. तो 22,338 तो होगा ही, उसके साथ 3 और एक एज फैक्टर आ जाएगा. तो ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, मूविंग अहेड. दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था. बोला गया है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2k plus 1 इज ऑलवेज 1 मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 8. ठीक है, क्या बोला, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2k plus 1, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. सो 2k plus 1 क्या बोला, इट इज always one more than a multiple of 8. always कहा गया है यहाँ पर. क्या बोला कि always. let us check now. यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे. a इज इक्वल टू BQ प्लस R, और जो R है इसका वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, बट इट वुड बी ऑलवेज क्या होगा, ये लेस देन आपका B, डिविजर से छोटा ही होगा. ठीक है, क्या बोला, 2k plus 1. देखिए 1 इफ आई टेक डिविजर्स क्या होने वाला है, इसका मतलब यहाँ पर जो b का वैल्यू आपके पास है वो है 2. b का वैल्यू आपके पास 2 है. ठीक है, सो k का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, b का वैल्यू क्या होना हो गया है आपके पास 2 है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. सो इफ आई टेक पहला 1 तो नहीं हो सकता, 3 इफ आई टेक 3 का स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग 9, इट इज 2, बोला मल्टीपल ऑफ 8 से ज़्यादा, एक ज़्यादा है. तो ठीक है, 9 कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2 4 8 प्लस 1. ये 2k plus 1 के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, दिस 9 इज मल्टीपल ऑफ 8. 8 1 8 इज मल्टीपल ऑफ n प्लस 1, एक ज़्यादा है.
ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने 1 क्यों नहीं लिया। देखिए 1 हम नहीं ले सकते बिकॉज 1 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म 2k + 1, इसीलिए दो इट इज ऑड बट वी कैन नॉट टेक दिस बिकॉज 1 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म 2k + 1। सेकेंड, इसका मतलब मेरा जो पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 जो गिवन था, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2k + 1 इज ऑलवेज 1 मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 4, सेम वही 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 सेम चीज़, 4 से 1 है, 2k + 1 वही 2 × 4 + 1, 4 का मल्टीपल 4 × 2 + 1, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 से 1 ज़्यादा है, इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर ट्रू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ये था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ के ऊपर। एलसीएम ऑफ दो नंबर का एलसीएम आपके पास गिवन है 7991 एंड द 2 नंबर्स आर, एक है 61 दूसरा है 131, तो HCF क्या होगा? ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो प्रोडक्ट क्या क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय आपका होता है एलसीएम। देखिए वो नंबर्स क्या क्या है, एक तो है 61, दूसरा है आपके पास 131 और 7991, हो गया। नाउ ध्यान से एक चीज़ अगर हम फॉलो करें, यहाँ पर जो 61 है ये क्या है आपका? 61 इज ए प्राइम नंबर। 131, ओके, लेट अस ट्राई टू डिवाइड। 61 से हम 7991 को डिवाइड कर पाएंगे, ओके, या फिर अगर हम लास्ट डिजिट देखें, लास्ट डिजिट से भी कर सकते हैं। देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि 61 से अगर 7991 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। 7991 को 61 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम जाएगा, 9 - 1 इट इज़ 8 एंड 7 - 189, ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा 183, 61 1 टाइम, ठीक है, हो गया ना। इसका मतलब 61 से हमने इसको डिवाइड किया तो 131 आया और इससे इसको काट दिया तो आंसर 1 आया, ठीक है। ये तो हर कोई करेगा, ठीक है, बट आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। 61 × 131 और नीचे भी है आपका 7991। इसका अगर मैं 1 डिजिट, सिंगल डिजिट 1 और 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो लास्ट डिजिट में 1 ही आने वाला है और नीचे का जो लास्ट डिजिट है 1 है। इसका मतलब 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरा लास्ट डिजिट मैच कर जाए, वो है 1, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 1। ये सारे कैलकुलेशन किए बिना जस्ट बाय लुकिंग इनटू द यूनिट डिजिट आई कैन सॉल्व दिस, ठीक है। मूविंग अहेड, अच्छा क्वेश्चन देखिए। ए बेकरी सेल्स कुकीज, एक बेकरी है जो कुकीज बेचता है 3 बॉक्स में। द 3 बॉक्सेस कॉन्टेन, आपके पास क्या क्या है, 60, 84 और 108 नंबर ऑफ कुकीज। द बेकर वांट्स टू सेल ऑल द कुकीज इन एनी ऑफ द 3 बॉक्सेस, ठीक है। सेल, द बेकर वांट्स टू सेल्स ऑल द कुकीज इन एनी ऑफ द 3 बॉक्सेस। 3 बॉक्सेस कंटेन, एक में 60 नंबर ऑफ कुकीज है, एक में 84 है, एक में 108 है। द बेकर वांट्स टू सेल ऑल द कुकीज इन एनी ऑफ द 3 बॉक्सेस। द लीस्ट नंबर ऑफ कुकीज दैट कैन ही बेक इन ए डे so that he is able to sell all his cookies in any of the 3 boxes। मतलब किसी में भी हो सकता है। तो लेटेस्ट जो लीस्ट नंबर ऑफ कुकीज कितना होगा जो एनी ऑफ द बॉक्सेस में वो बेच पाएगा। नथिंग बट व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पर आपको जब भी लोएस्ट या लीस्ट वाला सवाल पूछे
फ्रॉम दिस आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ 60, 84 और 108, ठीक है, उसका एलसीएम निकाल लो। ध्यान से देख लीजिए, 60, 84 और 108, इसका अगर हम एलसीएम करते हैं 2 से करेंगे 30, ये हो गया आपका 42, ये हो गया 54, अगेन विथ 2 हम लोग कर सकते हैं 15, 21 और ये हो गया 27। नाउ वी कैन डू इट 3, 5, ये 7, ये हो गया 9 और नहीं जाएगा। ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7 इंटू 9। ओके, 7 9 ज़ा कितना आता है आपका, 7 9 ज़ा 63, हो गया। ओके, नाउ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37 और एक 0, 3780, ये आ गया आपका ऑप्शन 3780। ओके, इसका ये था नॉर्मल मेथड, ये था नॉर्मल, ये इस तरीके करना है। उसके अलावा भी आप कर सकते थे, देखिए कैसे, जैसे 60 है, 84 है और 108 है। ध्यान से अगर हम चीज़ों को देखें तो 60 में 0 है, इसका मतलब जो भी इन सब का एलसीएम आएगा वो उसका लास्ट डिजिट 0 होना ही चाहिए, बिकॉज एज इट इज़ डिविजिबल बाय व्हाट, एज इट इज़ डिविजिबल बाय 10, तो 10 से डिवाइड होने वाला नंबर होना ही पड़ेगा, मस्ट, ठीक है, बिकॉज 60 में 10 है, 6 10 जा 60, 10 इज देयर। ओके, या फिर अगर हम सिर्फ प्राइम नंबर की बात करें तो 60 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं प्राइम नंबर, 84 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 108 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं। सो यू कैन टेस्ट द डिविजिबिलिटी कि जो भी नंबर या तो वो 10 से डिवाइड हो या 3 से डिवाइड हो या 9 से डिवाइड हो, यू कैन चेक इट। देखिए पहला नंबर अगर हम देखते हैं तो 5 + 4 इट इज़, लास्ट डिजिट में पहला तो 0 है नहीं, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा अगर हम देखते हैं 4 + 3 इट इज़ 7, 7 + 2 इज़ 9, 9 + 2 11, 3 से डिवाइड नहीं होता। 3 + 2 इज़ 5, 5 + 1 इज़ 6, 6 + 1 इज़ 7, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता। बस यही मेरा आंसर है, ठीक है। अगर मैं ये पूरा ना करूं तभी मैं सॉल्व कर सकता हूं, जस्ट बाय चेकिंग द डिविजिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, 2 बकेट्स, 2 बकेट में क्या है, 546 लीटर्स एंड 764 लीटर्स ऑफ वाटर है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर क्या होगा, जो इट कैन मेजर द वाटर ऑफ आइदर बकेट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। मैक्सिमम क्या, दोनों में अलग अलग बकेट, इसमें और ये 2 बकेट है, इसमें है 546 लीटर, इसमें है 764। अभी दोनों में क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब मैक्सिमम वो कंटेनर जिससे दोनों का ही मेजर हो सके पूरा, उस कंटेनर की कैपेसिटी क्या होगा। इसका मतलब इन दोनों का हमको HCF चाहिए 546, 764। पहला तो वही है, आप पहले वो चेक करिए कि ये जो नंबर है क्या वो 3 से या 9 से डिवाइड होने वाला नंबर आ रहा है। अगर होगा, दोनों में अगर आ रहा है तो जो भी आपका HCF होगा उसमें भी 9 आएगा। 6 + 4 इट इज़ 10, 10 + 5 इज़ 15, मतलब 3 से डिवाइड होने वाला नंबर होना चाहिए। 6 + 4 10, 10 + 7, 10 + 7 इट इज़ 17, मतलब 3 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, तो अभी अगर हमको HCF निकालना है हम क्या करेंगे, देखिए एक तो तरीका है कि आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, तो डिवाइड कर लीजिए, यू कैन डू इट बाय डिवीजन मेथड टू। जैसे 546 छोटा है, इससे हम 764 को डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन मेथड, 1 टाइम ही जाएगा 546, ठीक है। 14 - 6 इट इज़ 8, 5 - 4 इट इज़ 1 और 7 - 5 इट इज़ 2, 210, ठीक है। ओके, अभी इससे 546 को फिर से कर लीजिए डिवाइड, तो 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा। 2 टाइम्स करेंगे तो 218 × 2 टाइम्स बिकम 436,
माइनस करते हैं 0, दिस इज़ 1 1, 110, 218 को फिर से करेंगे, ये भी जाएगा, एक ही बार जाएगा 110, इसको डिवाइड किया, देन व्हाट वी आर गेटिंग 8, नाउ 108 वी आर गेटिंग 110, ठीक है, ये जाएगा 1 टाइम 108, 2 आ गया 108, नाउ इट इज हाउ 54 2. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लास्ट डिविज़र आया है, लास्ट डिविज़र इज 2. सो जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन मेजर exact number of times the quantity of water in these buckets is 2 liter. ठीक है, options given here are wrong options, wrong. Okay, let us move ahead. आपके पास क्वेश्चन ये दिया गया है, P और Q पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे P इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, P बराबर है ए बी स्क्वेयर एंड Q इज ए स्क्वेयर बी. ए और B प्राइम नंबर्स है, A एंड B आर प्राइम नंबर्स, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो मैक्सिमम वाला है वही ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका यहाँ से मैक्सिमम ए स्क्वेयर, यहाँ पर है बी स्क्वेयर, दैट वुड बी योर एलसीएम, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. आपको कुछ डायरेक्शंस गिवन है, बोला गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ए का मतलब है एसार्शन और बी का मतलब है रीज़न. एसार्शन में आपका क्वेश्चन है कि 11 × 4 × 3 × 2 प्लस 4. ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है. और दूसरा रीज़न में बताया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. ठीक है, तो पहला वाला देख लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन है, 11 × 3 × 2 प्लस 1, 4 × 11 3 33, 33 2 हो गया आपका 36, 33 2 66, 66 प्लस 1 67. ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो 4 है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 का स्क्वेयर इंटू 67, तो डेफिनेटली इट इज़ ए कंपोजिट नंबर. पहला मेरा जो एसार्शन है, एसार्शन इज करेक्ट, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर एंड 67 एज वेल एज 2 बोथ आर प्राइम नंबर्स. तो रीज़न भी सही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपको कहा गया है फॉर नो वैल्यू ऑफ n वेयर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, द नंबर 8 to the power n एंड्स विद द डिजिट 0. बोला 8 to the power n जो है, कोई भी n का वैल्यू अगर हम पुट करें तो वो 0 में ख़त्म नहीं होगा. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स. ठीक है, देखिए ध्यान से एक चीज़ समझिए कि इफ़ एनी नंबर जो 0 में ख़त्म होगा इट मस्ट हैव 2 फैक्टर्स, 2 and 5 होना ही चाहिए, बिकॉज कोई भी नंबर अगर 0 में ख़त्म हो रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट में होगा ही होगा. बट 8 का जो अगर हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं इट इज़ 2 क्यूब, इसका होल टू द पावर n, इसका मतलब 2 3n. n का जो भी वैल्यू मैं लेता हूँ इट कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज 8 के पास 5 एज प्राइम फैक्टर नहीं है, तो मेरा एसार्शन तो सही है. दूसरा बोला प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर यूनिक होता है एंड एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, इसका फैक्टर्स के ऑर्डर के अलावा, ठीक है, हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है. ये भी सही है क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है. देखिए ये भी 2 यूनिक ही है, ऑर्डर के अलावा प्राइम फैक्टर्स पूरा यूनिक ही होता है हर एक नेचुरल नंबर में. ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है. यहाँ पर बताया गया है आपका
LCM 350 है, दो नंबर का प्रोडक्ट 25 इंटू 70 है, HCF 5 है, और LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर HCF, रीज़न तो सही नहीं है बिकॉज LCM इंटू HCF ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये वाला तो सही नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्ट। पहला वाला चेक करते हैं कि LCM क्या है आपके पास 350 LCM, HCF गिवन है 5 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपके पास दिया गया है 25 इंटू 70। लेट अस चेक। ओके 350 दिस कैन बी रिटर्न, कैसे लिख सकते हैं 350 को हम लोग इसको भी लिख पाएंगे 35 बिकॉज इट इज़ ऑल्सो 35 ओनली, है कि नहीं। 10 को अलग करके लिख सकते हैं 35, इट इज़ ऑल्सो 35। तो 5 इंटू 7 और 10 को अलग कर लिया, यहाँ पर 5 एक है, 5 इंटू 5 एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज 7 इंटू 10। बोथ साइड फॉलो करिए, बोथ साइड आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब मेरा ए जो है वो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन में बोला HCF 23 और 53 दो नंबर है, इन दोनों का HCF होगा 1। इफ़ P एंड Q आर प्राइम तो उनका भी HCF 1 होता है, एकदम करेक्ट। P एंड Q इफ़ दे आर प्राइम नंबर्स तो उनका HCF हमेशा 1 ही होगा। प्राइम नंबर्स का तो मतलब ही है कि दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो बोथ A and R ट्रू, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है दो नंबर का HCF आपके पास 11 है, LCM 209 इंटू R है और उसका वैल्यू आ रहा है, R का वैल्यू 68, ठीक है। और नीचे दूसरा जो बताया गया है कि दो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उनका HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दूसरा वाला तो रीज़न तो सही है। पहला वाला चेक करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब 209 इंटू 737 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और आपके पास HCF गिवन है 11, तो HCF डिवाइडेड बाय HCF, हमें LCM चाहिए अभी, ठीक है। LCM आपके पास 209 इंटू R गिवन है। लेट अस चेक, 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं, इजंट इट। 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट। 11 से इसको काट देते हैं, 11 6 जा 66, 7 कैरी 77, 67, ठीक है। तो 209 इंटू 67, R का वैल्यू क्या आना चाहिए था 67, बट द वैल्यू गिवन हियर इट इज़ 68। इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वो फॉल्स है, R इज ट्रू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है 1242 डिवाइडेड बाय 49, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। सो द रेशनल नंबर P बाई Q एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा अगर Q का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 और 5 का फैक्टर्स में आता है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n होता है, तो इट इज़ करेक्ट, रीज़न सही है। और पहला वाला नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए होगा बिकॉज जो 49 है इट कैन बी रिटन एज 7 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ जो आपके पास Q का वैल्यू है ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा। तो इसका मतलब बोथ A एंड R आर ट्रू और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया √2 एक इरेशनल नंबर है, करेक्ट। फिर बोला P अगर एक प्राइम नंबर है तो √P भी एक इरेशनल नंबर होगा, एकदम सही। √2 अगर इरेशनल है, क्योंकि हमें पता है प्राइम नंबर्स इरेशनल ही होता है बिकॉज दे डू नॉट हैव फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा और कोई फैक्टर्स उनके पास नहीं होता, तो दीज आर इरेशनल। तो P अगर एक प्राइम नंबर है वो भी ट्रू होगा, तो बोथ A एंड R आर ट्रू और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
हो गया? सो दैट्स इट, वी हैव कम टू द एंड। सो स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी टेक्निक्स मैंने बताया है, सारे टेक्निक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस, मुझे पता है कि सबको क्वेश्चंस की जरूरत है। क्वेश्चंस जो भी मैंने सॉल्व कराया है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में। जो मेरा हैंड रोटेड नोट्स भी है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का पॉलिनोमियल, और वही पैटर्न रहेगा। हर एक चैप्टर मैथ्स का मैं 3 वीडियोस लाऊंगा। एक वीडियो होगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन, दूसरा होगा सैंपल पेपर बाय सेबा, तीसरा होगा एमसीक्यू ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सेबा ने डायरेक्टली बोल दिया है इस बार जो भी क्वेश्चन होगा वो पूरा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। मींस आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। एनीथिंग विच इज डायरेक्टली रिटन ऑन द टेक्स्ट may not be appear in the question paper. So be ready. आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों की तैयारी 100% करानी गारंटी मेरी है। ओके, सो होप आप लोग अच्छे रहेंगे। सो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू ऑल।